दोस्तों ये बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम लोगों को किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में एक डॉक्टर पहले ही भगवान ने बिठाया है, जिसे हम एक यूनिवर्स पावर, परमात्मा या भगवान कह सकते हैं। हमारे शरीर में जो डॉक्टर है, हम जानते ही हैं वो कैसे काम करता है। अगर आप दवाई ना भी लें, आपको जुकाम हो जाए तो अपने आप से आपका जुकाम सही हो जाता है, क्योंकि आपका अंदर का डॉक्टर उसे सही कर देता है। लेकिन यहां हम सबसे बड़ी गलती एक करते हैं, दवाइयां खाकर। जब हम दवाई खाते हैं तो हम अपने अंदर के डॉक्टर को मारते हैं। जो डॉक्टर हमें सही करने की कोशिश कर रहा था, हम उसे मार देते हैं दवाइयों की मदद से। कैसे? अगर आपको सर्दी हो जाए, अगर आपको जुकाम हो जाए, तो आप जुकाम की दवाई लेकर आते हैं। जुकाम की दवाई लेने से आपकी नाक बहनी बंद हो जाती है, आपका बलगम बंद हो जाता है। लेकिन आप सोचिए, ये जो बलगम और नाक बह रहा था, ये बहना जरूरी था, क्योंकि आपके शरीर के अंदर से वो गंदगी निकलनी बहुत जरूरी थी। लेकिन आपने उसको रोक दिया, उस डॉक्टर को रोक दिया। फिर आपका ये जो बलगम है, ये खांसी में कन्वर्ट होगी। आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर अब आपको खांसी की दवाई देगा। वैसे खांसी आनी भी जरूरी थी, लेकिन डॉक्टर आपको खांसी की दवाई देगा ताकि खांसी ना आए। इससे अब क्या होगा, आप अस्थमा के शिकार होते जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है कंपनीज का, आपको एक से दूसरी बीमारी लगाना और फिर बीमारियों में आपको फंसाते जाना। जुकाम से पहले खांसी हुई, खांसी से अस्थमा आया, फिर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, जान भी जा सकती है। आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे और आप अपने पैसे खर्च करते रहेंगे। इसलिए अपने अंदर के डॉक्टर को पहचानिए कि कैसे भगवान ने हम सभी में एक अंदर एक ऐसी पावर रखी हुई है जो अपने आप से इंसान को सही करती है। क्यों हम इंसानों को ही इतने डॉक्टर चाहिए? क्यों हम इंसानों को ही इतने हॉस्पिटल्स चाहिए? कैंसर के लिए अलग हॉस्पिटल, हार्ट अटैक के लिए अलग, पांव के लिए, सिर के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग दवाई है, अलग अलग डॉक्टर्स हैं। हमें इसकी ही जरूरत क्यों है? क्यों जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है? जानवरों के लिए भी अस्पताल हम ही ने बनाए हैं। हम सभी जीवों को कुदरत की ओर से यह तोहफा मिला हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, अपने अंदर की पावर को पहचानिए और अपने शरीर को खुद ब खुद सही होने दीजिए। और इसके साथ साथ हमारे घर की किचन में ढेरों ऐसी चीजें हमें आयुर्वेद ने उपलब्ध करवाई हैं, जिसकी मदद से आप अपने शरीर की हर बीमारी खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद तो ये तक कहता है कि इंसान अपने आप में एक डॉक्टर है। हर इंसान अपनी हर एक बीमारी को खुद सही कर सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप अपने शरीर की हर एक बीमारी, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, किडनी स्टोन्स हो, हर एक बीमारी को आप किस तरह से घर में ही सही कर सकते हैं, वो भी किचन में पड़ी हुई छोटी छोटी चीजों के जरिए। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें जिनको हम सिंपल मसाले समझते हैं, ये मसाले नहीं, हमारे घर की औषधियां हैं। ये आयुर्वेद में सारी औषधियां हैं। इनमें एक सबसे बड़ी औषधि है इलायची। इलायची हर घर में है। हम पकवानों में यूज करते हैं, चाय में यूज करते हैं, कुछ लोग इसे ऐसे भी माउथ फ्रेशनर के रूप में खा लेते हैं। लेकिन हम लोग इस इलायची के फायदे नहीं जानते। आपने देखा होगा, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कभी कभार आपको मिश्री और इलायची का प्रसाद दिया जाता है। अब ये मिश्री और इलायची दोनों का मिक्सचर हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब हम ये चीज कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद अमृत है, तो ये अमृत इसीलिए है क्योंकि ये सारी औषधियां हैं, हमें बीमारियों से बचाती हैं। तो इसलिए अगर आप इलायची का सेवन करते हैं तो आपकी ढेरों बीमारियां खत्म होती हैं। अब ढेरों बीमारियां खत्म कैसे होंगी? उसके लिए आपको इलायची को एक सही तरीके से खाना होगा। सबसे सही तरीका है, सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट एक इलायची खाओ। बस इतना करना अगर आप शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी ढेरों बीमारियां खत्म होंगी। अब जो बीमारियां इससे खत्म होने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले नंबर पर है किडनी स्टोन्स। किडनी का काम है हमारे शरीर के अंदर खून की सफाई करना, खून को छानना, खून में से यूरिक एसिड को और अदर जो भी एसिड्स हैं उनको अलग करना, पानी को अलग करना, खून की सफाई करना। जब से हम पैदा हुए हैं और अब तक हमारी किडनी कितना काम कर चुकी है। अब ये इतना काम करते करते वो थक भी जाती है और उसके अंदर काफी सारे टॉक्सिन्स, काफी सारी गंदगी जमा हो जाती है। ये जो गंदगी है धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में, पत्थर के रूप में किडनी स्टोन्स बन जाती है। इसलिए आपको किडनी को डिटॉक्स करना चाहिए, किडनी के अंदर से गंदगी निकालनी चाहिए। अब आप सोचेंगे किडनी के अंदर से गंदगी कैसे निकालें? ये आप निकाल सकते हैं अच्छी चीजें खाकर, जिनमें इलायची आपकी मदद करेगी। सुबह खाली पेट खाई हुई आपकी इलायची आपकी किडनी को डिटॉक्स करेगी, आपकी किडनी में से गंदगी निकालेगी। किडनी स्टोन्स की अगर आपको प्रॉब्लम है उसे खत्म कर देगी। किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यूरिन संबंधित सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। यूरिन संबंधित प्रॉब्लम्स जैसे कि अगर आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बाथरूम जाते समय अगर जलन होती है या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, वो सारी सही हो जाती है।
इलायची का अगला फायदा है हाई ब्लड प्रेशर के केस में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई बीपी कह सकते हैं। हाई बीपी में क्या होता है कि हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। अब खून गाढ़ा होने के कई कारण हैं। जो भी आप खाते हैं वो आपके खून में ही तब्दील होता है। अगर आप गंदी चीजें खाएंगे तो वो भी खून बनेगा, अच्छी चीजें खाएंगे तो उसका भी खून बनेगा। अगर आप बर्गर पिज्जा खाते हैं तो बर्गर पिज्जा आगे चलकर वो खून में ही कन्वर्ट होंगे। तो जब ये खून में कन्वर्ट होते हैं तो गंदी चीजें या घटिया चीजें खाने से या कह लीजिए जंक फूड खाने से आपका जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है। अब ये जो गाढ़ा खून है ये हमारे जो भी अंदर हमारे आर्टरीज या वेन्स हैं उनमें से निकलने में उसको दिक्कत आती है। हमारे दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है खून को पंप करने में, जिससे हाई बीपी की शिकायत हो जाती है। अब इसके लिए इलायची बहुत अच्छी है। हर रोज अगर आप एक इलायची खाते रहेंगे, आपका जो खून है वो पतला होता रहेगा, बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। हाई बीपी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हर रोज खाली पेट एक इलायची खाइए, ऊपर से 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी के जरूर पीजिए। सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी इलायची खाने के बाद। ऐसा करने से अगर आपका 10 से 20 साल जितना भी पुराना आपका हाई बीपी है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। इसके अलावा ये इलायची पुरुषों के लिए बहुत अच्छी है। मेल्स की इनफर्टिलिटी में इलायची सबसे अच्छी है। इसके अंदर का पोटाशियम आपकी इनफर्टिलिटी दूर करेगा। इनफर्टिलिटी मतलब ऐसे मेल्स जिनमें स्पर्म काउंट की कमी है, जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, उनको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी दवाइयां नहीं खानी। इलायची खाओ। इलायची खाने के साथ आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर होंगी। साथ ही साथ आप हर रोज गेहूं के दाने जितना चूना खाओ। गेहूं के दाने जितना चूना किसी भी चीज में मिलाकर, किसी भी सब्जी में आप मिलाकर उसे खा सकते हैं, पानी में मिलाकर पी सकते हैं। साथ ही साथ एक इलायची सुबह खाली पेट। ये 2 चीजें कर लो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सिर दर्द के केस में हर रोज सुबह एक इलायची खाओ। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ज्यादातर आपका सिर दर्द रहता है, तो आपके लिए इलायची बहुत अच्छी है। हर रोज अगर आप एक इलायची खाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर दर्द की प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। इलायची एक और बहुत बड़ा काम करती है, हमारे अंदर के डॉक्टर को मजबूत करती है। हमारे अंदर का डॉक्टर यानी कि हमारी इम्यूनिटी, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं। यह इम्यूनिटी को मजबूत करने में इलायची का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप हर रोज खाली पेट एक इलायची खाते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, आप बीमारियों से बचते हैं, और अगर आप कभी कभार बीमार हो भी जाते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इलायची के सेवन से अपनी कितनी ही बीमारियों को सही कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मैंने बीमारियां बताई, इसके लिए अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो किडनी वाला डॉक्टर अलग है, हाई बीपी का डॉक्टर अलग है, इनफर्टिलिटी के लिए अलग डॉक्टर के पास जाएंगे, सिर दर्द के लिए अलग, इम्यूनिटी के लिए अलग। अब आप सोचिए कितने डॉक्टर्स के पास जाएं और कितने से कितनी दवाइयां लेकर आएं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर के डॉक्टर को पहचानिए, अपने घर की किचन को पहचानिए, आयुर्वेद के साथ जुड़िए। एक छोटी सी चीज से अपनी ढेरों बीमारियों को सही कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।